ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रम तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। जीवन के बारे में आजकल हमारे युवा वर्ग के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या करें जीवन का, कैसे जिएं जीवन, सफलता असफलता के बीच में पड़ते हैं। तो यहाँ पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जो मनुष्य का जीवन जो है, इसको विज्ञान वालों ने, अध्यात्म वालों ने, समाजशास्त्र वालों ने, सबने ये कहा है कि ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ जीवन क्रम है। विभिन्न धर्म वाले भी यही कहते हैं, विभिन्न उसके भी कहते हैं। तो इस जीवन की पहले श्रेष्ठता और गरिमा समझी जाए। अब कोई बहुत ही कीमती चीज हो, कोई बहुत अच्छी कार खरीद ली जाए, किसी लाख की, करोड़ की, और उसमें कोई बैठ जाए चाय की, पान की दुकान लगा के, तो कोई समझदारी नहीं कही जाएगी उसे। उसका फिर उस तरह का उपयोग होना चाहिए। तो मनुष्य का जो जीवन है, इससे पहले ये समझना है कि किसी बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए दिया हुआ। आजकल क्या दिक्कत पड़ गई है कि लोग ये समझ रखते हैं कि सिर्फ ये जो जीवन मिला है, इसका एकमात्र उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत मौज मस्ती है। बस यहाँ से इस कंसेप्ट से गड़बड़ होता है आदमी को। मुझे अपना सुख मिल जाए, मुझे अपना वैभव मिल जाए। सिर्फ और मैं की बात है, तो मैं के लिए तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पशु पक्षी कुछ उनके पास साधन नहीं है तो अभी अपने खूब मौज मस्ती से जी लेते हैं, उनका जीवन अच्छा हो जाता है, हम देखते हैं। तो अब जब आती है कि फिर जीवन को सफल बनाने का मतलब ये है, किसी को अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा बजट दे दिया, तो वो देना सफल हुआ जब वो उसी उद्देश्य में लग जाए जिसके लिए दिया गया, और इधर उधर लग गया तो असफल हो गया। तो जीवन की सफलता को लोग बोले हल्के उसमें नापते हैं। हमने बहुत पैसा कमा लिया तो हम सफल हो गए, हमने खूब मस्ती कर ली तो हम सफल हो गए, हमने लोगों अपनी खूब शेखी बता दी तो हम सफल हो गए, ऐसा मांगने करने लगे। लेकिन ये कहीं समाजशास्त्र से देखें, अध्यात्म से देखें, साइंटिफिक व्यू से देखें तो ये ठीक नहीं। अब यूँ अगर आप देखें तो आजकल की जो सफलता है, जिसको आज हम अपनी सफलता कह रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो जो महापुरुष हैं वो तो सब इसमें असफल हुए। विवेकानंद ने कौन सी कमाई कर ली, वो कौन से सुख साधन करते रहे। सुभाष चंद्र बोस IAS करने, ICS होता था उस समय, ICS करने के बाद बेवकूफ़ी की कि जो उन्होंने उसे रिजाइन कर दिया, और फिर कमाम तो करते, इतना अच्छा टैलेंट था, ICS करते, खूब बड़े अधिकारी बनते, सरकार में रहते, गवर्नर बनते, जाने क्या क्या बन के मौज मस्ती करते, तो बेवकूफ़ी कहलाएगी, है ना। और ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग बड़े अच्छे खासे लोग थे, कर सकते थे, इतने पुरुषार्थी थे, जहाँ पुरुषार्थ लगाते कहाँ लगा दिया आपने। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी, और थोड़े समय में मर भी गए तो क्या क्या पा लिया। फिर तो ये यहाँ से लेके झांसी की रानी तक और ऋषियों तक सभी कहने के तो सब बेवकूफ़ है। नहीं, लेकिन हम इनकी सबकी तारीफ करते हैं। अब क्या बात है, सब जीवन है। तो हमने वो सफलता तो पाई नहीं जिन सफलताओं के पीछे हम दीवाने हैं। उन सफलताओं की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए, बल्कि उनको तो उपेक्षा कर दी। फिर वो कैसे महान हो गए, फिर वो कैसे बड़े हो गए। जैसा बोलते हैं विवेकानंद जी, जैसा बोलते हैं अरविंद की, सब जैसा बोलते हैं चंद्रशेखर, भगत सिंह की, लेकिन ये देखो कि अगर वो ये जय जयकार करने लायक है तो फिर अनुकरणीय क्यों नहीं है। फिर हम उनके हिसाब से चले भी तो। और अगर ये पहले इसी पर विचार कर लो, घाटे का सौदा नहीं, अगर ये घाटे का सौदा है तो आप क्यों उनकी ये होते हैं। राजनेता से लेकर के सामान्य व्यक्ति तक उनके ही उतनी इतनी प्रशंसा, जय जयकार क्यों करता है। इसका मतलब है कि आज भी इतने बिगड़ी हुई स्थिति में भी समाज के सामने मूल्यांकन के कोई दूसरे पैरामीटर्स हैं, कोई दूसरे पैमाने हैं जिनके आधार पर आदमी नापता है। बस उन पैरामीटर्स पर चले जाइए। तो अगर उसकी आप समीक्षा करें थोड़ी, तो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनने जिंदगी की छोटी छोटी, आज की कल की, आज असफल हुए कल सफल हुए, इन पे सफलताओं पे ध्यान ही नहीं दिया। उनने ये देखा हमारा जीवन सफल होना चाहिए,
ये जीवन की सफलता है। झांसी की रानी क्या झांसी को अंग्रेजों से मुक्त करा पाई? तो नहीं करा पाई। तो सुभाष चंद्र बोस क्या लाल किले पर पहुंच करके तिरंगा लहरा पाए? तो वो नहीं लहरा पाए। सुभाष चंद्र जी अपने चंद्रशेखर आजाद वो सब अंग्रेजों को खदेड़ पाए? अपने जीवन में नहीं खदेड़ पाए। तो फिर तो असफल कहलाए ना। हाँ, हमारी आज की आपकी परिभाषा से तो असफल थे, लेकिन वो असफल नहीं थे, वो सब सफल थे। उन्हें एक ऊंचा उद्देश्य चुना जो मनुष्य के जीवन के लिए शानदार कहलाता है, उसकी गरिमा को, उसकी प्रेस्टीज के अनुरूप है, वो उन्होंने अपनाया और उसके लिए अपना सब कुछ होम दिया। तो अगर आपने अब कर पाए ना कर पाए, ढेरों लोग होते हैं सेना में, ऑपरेशन में जाते हैं, मोर्चे पर लगाते हैं, सब कुछ वो कर देते हैं, सब कुछ होम देते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं कर पाए तो ही उन्हें वीर चक्र मिल जाता है, परमवीर चक्र मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? उनका एफर्ट सही दिशा में था। वो अपने उस दिशा में जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। बस तो इस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर सफलता देखोगे तो हो जाएगी। और आज के हिसाब से सफलता की बात सोचोगे तो फिर तो वो स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले ही सफल दिखाई देंगे, है ना। फिर तो लोगों को अभाव में धकेल करके सब अपना पैसा इकट्ठे करने वाले बस वही अपने आप में सफल दिखाई देंगे। फिर बात कैसे बन जाती है इसमें? तो ये जो बात है यहाँ सफलने की बात है। अब आप जो कहते हैं कि आदमी को पहले बस इतना बस सोच ले कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और ये मनुष्य जीवन देने वाले ने जिस उद्देश्य के लिए दिया है, जिस शानदार काम के लिए दिया, वैसा कोई शानदार हमसे काम बन पड़ रहा है, बस अब इसके बाद सफलता की बात हो जाएगी। आप आगे का फिर उसमें आप सफलताएं देखते रखो। तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस की तरह सब कुछ कुर्बान कर दो। हम ये थोड़ी कहते हैं चंद्रशेखर आजाद की तरह आप भी शहीद हो जाओ, ये नहीं कहते हैं। ये कहना है, युग ऋषि कहते हैं कि इतना उसकी वो जाओ, वो खास लोगों का काम है। वहां तक पहुंचो तो अच्छी बात है, लेकिन उस रास्ते पर कदम करना तो ये है कि तुम एक भले आदमी बन जाओ, जिसको देख करके आदमी कहे कि ये एक भला आदमी है। भला आदमी कैसा है कि वो अपना निर्वाह भी ठीक से कर लेता है, किसी से हाथ नहीं फैलाता, अपनी परिस्थितियों पर रोता नहीं है, और अगर उसे कुछ मिल जाता है तो वो इतराता नहीं है, सबसे शेयर करता है, सबको साथ लेके चलता है। अगर ये बात आ जाएगी तो हो जाएगी। अब उसमें अगर अनित पूर्वक हमने सफलता पाई तो क्या और क्यों गलत किया? लोग पूछते हैं साहब, हमने नीति नहीं बरती, अनित से सफलता पा ली तो क्या गलत किया? तो अभी अपने समाज की तरफ देख लो, आज की समस्या क्या है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस यही परिभाषा है कि जैसे बने अपना उल्लू सीधा कर लो। इसी से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय से लेकर के और राष्ट्रीय ये सब घोटाले हो रहे हैं, सब परेशानी हो रही है कि जैसे भी बने अपने हाथ में हथिया लो। तो ये जो आदमी अपनी स्व की सीमा में, अपने संकीर्ण स्व की सीमा में बस मेरा भला हो जाए, मैं अपना कर लूँ, मैं भला भी नहीं हविष, जो आदमी ने इसमें करने में क्या कर लिया, क्या भला कर लिया? स्वास्थ्य तो बिगाड़ के बैठ गया। नहीं साहब, आज का आदमी शरीर पर ध्यान देता, हम तो कहते शरीर पर भी नहीं देता। शरीर पर ध्यान देता, शरीर से तो स्वस्थ रहता। तो दुनिया भर के रोग शरीर में पाल रखे हैं। और क्या करता है साहब? खूब खाने पीने का मजा किया, पेट भी खराब हो गया, जीभ भी खराब हो गई है, और डॉक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया तुम कुछ नहीं खा सकते। खाने का मजा भी चौपट कर लिया। खाने का मजा लेना है तो उससे पूछो जो दिन भर कस के मेहनत करता है और कड़क के भूख लगती है तो जो खाता है ठहाका मार के खाता है और मस्त हो जाता है। कहते हैं हेनरी फोर्ड के बारे में, कहते हैं उस समय के वो विश्व के सबसे बड़े आदमी थे, हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक। तो उनका यही हालत था, अपने पैसे की उसमें लगे रहे और वो हो गया। तो जब वो अपने फैक्ट्री के मजदूरों को ठहाका लगा के भरपेट खाते देखते थे तो कहते थे हे भगवान, अगले जन्म में मुझे बनाना तो ऐसा मजदूर बनाना, ये प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि उनको वही इतना पानी, इतना ये कैलकुलेटेड मिलता था, बेचारा तभी से खा ही नहीं पाता था। तो अगर आदमी थोड़ा विचार से देखे तो अगर अपने उस हिसाब से चलता रहे कि आप किसी तरह से अगर आप अपना कर लें तो फिर मनुष्यता की बात छोड़ दीजिए, किसी भी तरह से अपने हविष पूरी कर लें तो फिर ह्यूमन वैल्यूज की बात छोड़ दीजिए। आजकल कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज को, लेकिन फिर ह्यूमन वैल्यूज कहाँ रह जाएंगे? क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो 50 आदमी के बराबर कमा सकता है, 100 के बराबर भी कमा सकता है। ठीक है,
तो अब आपके पास साधन जितने हैं, आदमी पूरे मेहनत करके, श्रम से खूब मेहनत करे तो इतने साधन है कि हर एक का पेट भर जाए। अब आपने 50 के बराबर कमा लिया, आप तो खुश हो गए, लेकिन अब 49 को आपने अभाव में धकेल दिया, क्योंकि वो आपके पास इकट्ठा हो गया। अब 49 को वो नहीं पड़ेगा। आज का आप देखिए, हमारा साहब जीडीपी बढ़ गया, हमारे ग्रोथ रेट हो गया, हमारा इतना हो गया, आदमी की 50,000 रुपए से ज़्यादा वार्षिक आय हो गई औसत लगाने से, लेकिन ये भी बात है कि 40% तो बिलो पॉवर्टी लेवल जी रहे हैं। क्यों हो ये रहा है कि जिनके पास संपत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है, 10 करोड़ वाला 500 करोड़ में चला गया और 2 रुपये खाने वाला बेचारा 100 में खाता रह गया, और तुम तो हिसाब से लगा रहे हो। तो ये ह्यूमन वैल्यूज की बात करना फिर बंद करो। फिर ये कहो हम हैं ही नहीं ह्यूमन, मनुष्य है ही नहीं, फिर रहो। अगर इस हिसाब से फिर जियोगे तो फिर प्रकृति उपचार कर रही है। ये प्रकृति का उपचार है कि सब तरफ अराजकता होती जा रही है, और अराजकता वहां आ जाएगी कि जहां आदमी सामूहिक आत्महत्या तक पहुंच जाएगा और कुछ नहीं कर सकता। सामूहिक आत्महत्या ही है जो आप करने कर रहे हैं। हम तो पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे, हमें तो अपनी सुख सुविधा देगी तो पर्यावरण बिगड़ता जाएगा, नहीं तो हम तो अपने लिए कर लेंगे। पहले सारे पानी के प्रवाह गंदे करेंगे, फिर हम तो बिस्लरी पी करके काम चला लेंगे, सब तो नहीं चला लेंगे। और फिर होते होते जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ तो कहाँ चले जाओगे। इतनी खोज करने के बाद वैज्ञानिक अभी एक भी तो प्लेनेट नहीं खोज सके धरती जैसा कि जहाँ चले जाएंगे। हम तो अपने रहने की व्यवस्था वहां में बना लेंगे, कहाँ चंद्रमा में बना लेंगे। अरे भले आदमी, जितना अपने रहने की व्यवस्था चंद्रमा में बनाने में लगाते हो उतने यहाँ लगा दो सबके भले करने में, तो यहाँ यही धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन आदमी अब भविष्य में चले ही जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनीत पूर्वक कमा लिया तो उसने तो कमा लिया, फिर काम क्या आया। अच्छा, आपने 50 के बराबर कमा लिया, मान लिया आपने ईमानदारी से कमा लिया, चलो ये भी छोड़ते हैं। अब आप अनीत से नहीं कमाया, आपने ईमानदारी से 50 के बराबर कमा लिया, ठीक है। तो अब करोगे क्या? अब 50 के बराबर खाओ। वो आदमी 3 रोटी खाता है, आप 150 रोटी खाओ। नहीं साहब, वो तो 150 तो नहीं खा सकते। तो 3 गज का कुर्ता पहनना, आप 150 गज का कुर्ता पहनना, नहीं साहब वो तो नहीं पहन सकते। तो वो 600 फुट की चारपाई पे लेटता है, तुम 300 फुट की चारपाई पे लेटना, नहीं साहब वो भी नहीं कर सकते। तो फिर करोगे क्या? फिर तुम ये करोगे कि तुम आवश्यकता के नाम पे व्यसन करोगे। व्यसन माने जो जरूरी नहीं है और तुम मौज के नाम पे करते हो, तो तुम व्यसन करोगे, है ना। फिर वो तुम वो जो खाना सहजता से, अगर तुम अपने 500 रुपए अपने खाने पर खर्च करते तो बड़े मजे से 25-50 लोगों को प्रेम से भरपूर भोजन कराते, लेकिन वो तो तुम्हें मंजूर नहीं है। वो सबको अपने मनमर्जी का खाने को मिल जाता है।